जो दृश्य 1947 में हुआ था वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले में एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है। इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर बुधवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। लखनऊ में आयोजित श्रद्धांजलि सभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को लेकर कहा कि पाकिस्तान का या तो भारत में विलय होगा या वो हमेशा के लिए इतिहास बन जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। आजादी की त्रास, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि किसी भी वास्तविक पहचान के बिना देश का अस्तित्व लंबे समय तक नहीं टिक सकता और वो नष्ट हो जाएगा। अपने भाषण में योगी ने यह भी कहा कि इस बात पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए क्योंकि ये होना तय है, और कहा कि हम सभी को ऐसे समय के लिए तैयार रहना होगा। इस दौरान सीएम योगी ने एक और मामले पर रोशनी डालते हुए कहा कि इतिहास की उन गलतियों पर भी ध्यान देना होगा जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को भारत में प्रवेश का मौका दिया। बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर भी विश्व ने आज चुप्पी साधी हुई है। हिंदुओं की तरफ से मदद की गुहार लगातार की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये मानवता के खिलाफ किसी बड़े अपराध से कम नहीं है। कि जो दृश्य 1947 में हुआ था वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले में एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के इस पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है। इसके अलावा सीएम योगी ने यह भी कहा कि भारत का विभाजन स्वार्थ के लिए हुआ है, जो केवल देश ही नहीं बल्कि मानवता का भी बंटवारा है। अंग्रेजों से सत्ता इन्होंने उस समय प्राप्त की, ये वास्तव में भारत की सत्ता का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, बल्कि अंग्रेजों के ही, ब्रिटिशर के ही मानस पुत्रों के रूप में इन्होंने भारत की सत्ता को उस रूप में संचालन करना शुरू किया जैसे ब्रिटिशर इस देश के अंदर कर रहे थे। और आज उसी का दुष्परिणाम यह देश लगातार चुकाया है, अखंड हिंदुस्तान चुकाया है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।